सेंचुरी, ध्यान दो भाई। इंडियन सोसाइटी had many social problem. Women had very few rights and the caste system created inequality among people. Many social reformers started movement to improve the condition of women and lower castes. These efforts are known as social reform. 19वीं शताब्दी में हमारे समाज में बहुत सारी समस्याएं थी, सामाजिक समस्याएं। महिलाओं को बहुत ही कम अधिकार थे और जाति प्रथा ने लोगों के बीच में भेदभाव उत्पन्न कर दिया था। कई सामाजिक जो सुधारक हैं उन्होंने आंदोलन शुरू किए कि महिलाओं के और जो नीची जात जिनको माना जाता है उनकी कास्ट में उनकी स्टेटस में कुछ सुधार आए, वो भी उन्नति करें। दिस एफर्ट्स आर नोन एज सोशल रिफॉर्म। ऐसे प्रयासों को सामाजिक सुधार, सोशल रिफॉर्म कहते हैं। कंडीशन ऑफ वीमेन, अब देखते हैं कि महिलाओं के ज़माने में क्या स्थिति थी। इन अर्लियर टाइम द कंडीशन ऑफ वीमेन इन इंडिया वॉज वेरी पुअर, बहुत ही ख़राब थी। गर्ल्स वर नॉट अलाउड टू गो टू स्कूल, चाइल्ड मैरिज वॉज कॉमन, विडोज हैड टू लिव ए वेरी डिफिकल्ट लाइफ, वीमेन वर नॉट अलाउड टू ओन प्रॉपर्टी, प्रैक्टिसेस लाइक सती एग्जिस्टेड इन सम पार्ट ऑफ इंडिया। अब देखो, एक तो लड़कियों को नहीं पढ़ाया जाता था, लड़कों को पढ़ाया जाता था, ये तो समस्या मैंने अब देखी है। दूसरा, चाइल्ड मैरिज होना समस्या थी, ये भी मैंने देखी है अभी। मतलब दो चीज़ें, लड़कियों को कम पढ़ाना, लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाना, लड़कों को ज़्यादा पढ़ाना, ये 30 साल तक इंडिया में था। 30 साल पहले भी मैंने देखा ही। और बाल विवाह 30 साल तक, 30 साल क्या 20 साल 25 साल पहले मैंने देखे हैं बाल विवाह इंडिया में, गाँव में होते थे। और विधवाओं को डिफ़िकल्ट लाइफ जीनी पड़ती है, ये भी मैंने महसूस किया है। मतलब क्या होता है, ऐसी ऐसी मान्यताएं थी इस देश के अंदर कि कोई महिला है, विधवा हो गई तो भाई पति मर गया तो उसकी चूड़ियाँ फोड़ देते थे, श्रृंगार नहीं करेगी, चूड़ियाँ नहीं पहनेगी, मांग नहीं भरेगी, ठीक। और साथ में कई जगह तो उनके बाल भी काट देते थे। और ख़ास प्रकार के कपड़े पहनेगी वो, कुछ काले पीले इस टाइप के, मतलब वो अपना क्या बोलते हैं, मर्जी से नहीं पहन सकती। लेकिन आज है ना, चाहे विधवा महिला हो चाहे सदवा हो, मनवा जो ही पहने। और पहले वो वीमेन वर नॉट अलाउड टू ओन प्रॉपर्टी, कि अगर आदमी मर गया तो खुद को ही मरना पड़ेगा। महिलाओं को प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं था, ये बात भी सही थी। अब ये कानून आया कि भाई बेटी का हिस्सा होता है बाप की प्रॉपर्टी में बराबर, भाइयों को बराबर। प्रैक्टिसेस लाइक सती एग्जिस्टेड इन सम पार्ट ऑफ इंडिया। भारत में सती प्रथा थी। सती प्रथा का मतलब सीधा है कि कोई पुरुष खत्म हो गया तो महिला अपने मन से भी सती हो जाती थी। ये भी प्रमाण मिले इतिहास में। ऐसा नहीं है ज़बरदस्ती सती करते थे, मन से भी वो उसके साथ चिता में जल जाती थी। कहते हैं कि उसमें कुछ तेज आता था उसमें। लेकिन फिर ऐसा भी सुना है हमने कि वो ज़बरदस्ती भी जला देते थे। तो कोई महिला पति खत्म होने के बाद जीना चाहती है, बच्चों को पालना चाहती है, तो उसको जिंदा जलाना एक सामूहिक हत्या है, गलत है ना। वीमेन वर मोस्टली कन्फाइंड टू हाउस होल्ड वर्क एंड हैड नो फ्रीडम टू मेक डिसीजन। तो महिलाओं को बस एक ही काम था, घर पे रहो, चाहे चूल्हा संभालो, टावरों को पालो, बाहर पंचायत मत करो। वन ऑफ द क्रूअल प्रैक्टिसेस वाज सती, इन विच ए विडो वाज फोर्स्ड टू बर्न हरसेल्फ ऑन हर हस्बैंड फ्यूनरल पायरे। मतलब सबसे भयंकर तो सती प्रथा थी, इसमें किसी महिला को जबरन उसके पति की लाश के साथ जिंदा जला देते। A great social reformer Rajaram Mohan Roy strongly opposed this practice. With his effort and the support of the British government, sati was banned in 1829 by Lord William Bentinck. तो हिंदुस्तान में सबसे पहले राजाराम मोहन रॉय ने इस चीज़ का विरोध किया कि सती प्रथा गलत चीज़ है। और उस समय जो वाइसराय थे लॉर्ड विलियम बेंटिक, उनके प्रयासों से 1829 में अंग्रेजी सरकार ने प्रतिबंध लगाया सती प्रथा पर। वीमेन एजुकेशन, Education for girl was another important reform. Social reformer believed that educating women would improve society. ईश्वर चंद्र विद्यासागर सपोर्टेड गर्ल्स एजुकेशन। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने लड़कियों की जो शिक्षा है उसके बारे में काम किया। ज्योतिराव फूले एंड सावित्री बाई फूले ओपन द फर्स्ट स्कूल फॉर गर्ल्स इन पुणे। महाराष्ट्र के पुणे में लड़कियों के लिए स्कूल ज्योतिराव फूले और जो क्या नाम है इनका, सावित्री देवी फूले पति पत्नी थे, इन्होंने क्या है स्कूल ओपन की। सावित्री बाई फूले इज कंसिडर्ड वन ऑफ द फर्स्ट फीमेल टीचर्स ऑफ इंडिया। भारत की
शुरुआती जो फर्स्ट फीमेल टीचर्स थी वो उनमें ज्योतिबा फूले थे। विडो रिमैरिज का मतलब क्या है? भाई पति की पत्नी मर जाए तो कई शादियाँ कर सकता था, लेकिन किसी का पति मर गया तो वो फिर वो शादी नहीं कर सकती थी, बहुत बुरा जीवन जीती थी। लेकिन अब क्या हो रहा है, किसी का पति मर जाए तो वो दूसरी शादी कर सकती है। विडोज वर नॉट अलाउड टू रीमैरी एंड हैड टू लिव ए लाइफ ऑफ हार्डशिप। वो शादी भी नहीं कर सकती थी और उनको सोशल जो आइसोलेशन वाले जीवन जीना पड़ता था। उसको ब्याह सगाई में नहीं ले जाते, जीवन जूठा नहीं ले जाते, वो बिल्कुल सेपरेट रहती थी। किसी भी मांगलिक कार्य में, वैवाहिक कार्य में उसको सामने नहीं आया जाता था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर fought for widow remarriage. Because of his effort, the Widow Remarriage Act was passed in 1856, allowing widows to marry again. 1856 के अंदर कानून बना कि कोई भी विधवा महिला दोबारा से ब्याह कर सकती है। कास्ट सिस्टम एंड डिस्क्रिमिनेशन। देखो, हमारा समाज प्राचीन मनुस्मृति ग्रंथ के अनुसार 4 वर्णों में बटा हुआ था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इस कारण से इस वर्ण व्यवस्था में विकार उत्पन्न हो गए। फिर जातियाँ अलग अलग डेवलप हो गई, उनमें ऊंच नीच की भावना आ गई। ये भावना इतनी गंदी हो गई कि नीची जात वालों को पब्लिक पार्क में जाना, पब्लिक मंदिर में जाना, पब्लिक जो तालाब वगैरह में पानी पीना, ये सब एक प्रकार से उस ज़माने में अपराध माने जाते थे। तो अंग्रेजों ने इसका विरोध किया। द कास्ट सिस्टम डिवाइडेड पीपल इंटू डिफरेंट ग्रुप्स एंड क्रिएटेड डिस्क्रिमिनेटेड। लोअर कास्ट पीपल वर ट्रीटेड एज अनटचेबल। दे वर नॉट अलाउड टू एंटर टेम्पल्स, स्कूल्स और यूज पब्लिक वेल्स। न तो स्कूल में पढ़ाते उन बच्चों को और न मंदिरों में जाने देते, न सार्वजनिक जो कुएँ उनके ऊपर जाने देते। सेवरल रिफॉर्मर्स वर टू रिमूव कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। फिर बहुत सारे सुधार हुए इस देश के अंदर, जिन्होंने बताया कि भगवान, ये जो इंसान है सब भगवान के ही पुत्र हैं, इनमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। ज्योतिराव फूले फॉट फॉर द राइट ऑफ लोअर कास्ट। ज्योतिराव फूले ने लोअर कास्ट के लिए क्या किया? आंदोलन किए। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वर्ड टू एंड अनटचेबिलिटी एंड गिव इक्वल राइट टू ऑल पीपल। तो डॉक्टर जो बी आर अम्बेडकर है, उन्होंने कहा कि इन अछूतों के साथ सही व्यवहार करना चाहिए, इनको पढ़ाना चाहिए, इनको मंदिरों में घुसने दिया जाना चाहिए। तो मंदिरों में घुसो आंदोलन किसने चलाया था? अम्बेडकर ने। इम्पैक्ट ऑफ सोशल रिफॉर्म। सोशल रिफॉर्म के क्या प्रभाव हुए? दिस रिफॉर्म मूवमेंट ब्रॉट मैनी पॉजिटिव चेंजेस इन सोसाइटी। भारतीय समाज में कई बदलाव है इन रिफॉर्म से। पहला है, वीमेन बिगेन टू रिसीव एजुकेशन। महिलाओं को शिक्षा का अधिकार मिला। आज महिलाएं PhD कर रही हैं। हार्मफुल प्रैक्टिसेस लाइक सती वर एबोलिश्ड। आज हम कहीं भी नहीं सुनते कि भाई सती प्रथा इस देश के अंदर प्रचलित है, खत्म हो चुकी है। बैठो। विडो रीमैरिज बिकेम लीगल। अब कोई भी महिलाएं दोबारा से ब्याह कर सकती है। अवेयरनेस अबाउट इक्वलिटी इंक्रीज्ड। और समानता की जो भावना है वो बढ़ी है। मूवमेंट अगेंस्ट मूर्ख बालक। आज तेरा कछुआ ले जाऊंगा, ले जाऊं? चल ठीक है, बैठ जा रे यार, तू बैठ जा। मूवमेंट अगेंस्ट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन स्टार्टेड। अब जातियों में भेदभाव करना भी लीगल हो गया है। कंक्लूजन, निष्कर्ष क्या निकला? द एफर्ट ऑफ सोशल रिफॉर्मर्स हेल्प इंडिया मूव टुवर्ड्स ए मोर इक्वल एंड सोशल जस्ट सोसाइटी। देयर वर्क लेड द फाउंडेशन फॉर वुमेन्स राइट, एजुकेशन इन इक्वलिटी अमंग ऑल पीपल। तो उनके प्रयासों से आज क्या है? भारत रहने लायक, यहाँ के रहने वाले जो लोग हैं उनका जीवन थोड़ा सुगम बना है। जाति प्रथा खत्म हुई है, कुप्रथाएं खत्म हुई है। दिस रिफॉर्म प्लेड ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन सोशल डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो मॉडर्न इंडिया के जो सोशल डेवलपमेंट में इसने बहुत ही भूमिका निभाई है।